अब आपको पूरा मामला डिटेल में समझाते हैं। कल यानी रविवार को वीआईपी रोड पर रेव 3 के पास लैम्बोर्गिनी कार बेकाबू हो गई। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को लैम्बोर्गिनी ने एक के बाद एक टक्कर मारी। 6 से ज्यादा लोगों को इस कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। टक्कर लगने के बाद एक बुलेट सवार सड़क पर उछलकर जा गिरा और इस दौरान लैम्बोर्गिनी का पहिया बुलेट के पहिए पर चढ़ गया। पुलिस शिवम की लैम्बोर्गिनी भी थाने लेकर साथ गई है। काफी हंगामे के बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अब देखिए पीड़ितों ने क्या कुछ कहा है इस पूरी एक्सीडेंट के बाद, वो जरा सुनिए। पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया पूरी। उसके 2 लड़के बगल में खड़े तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए, वो बेचारे डॉक्टरी करवाने गए हैं। और ये लोग जो इनके बाउंसर है ये हम लोगों से लड़ने लगे तो वहाँ हम लोगों से इनकी भैंसा भैंसी हो गई। पहले बुलेट पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते। इसीलिए कानपुर में वर्दी का वीवीआईपी वाला फर्ज इसको बताया जा रहा है। जब हमने पुलिस की एफआईआर का एक्सरे किया तो आपको हैरान करने वाला सच देखने को मिलेगा। एफआईआर के मुताबिक यह एक्सीडेंट किसी अज्ञात ने किया था। हमारा सीधा सवाल है कि जबकि पूरा शहर जानता है कि कार शुभम मिश्रा चला रहा था, जब पुलिस खुद उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई, जब कार की मालिक की कुंडली पुलिस के पास है, तो एफआईआर में आरोपी का नाम अज्ञात क्यों है? यह देख लीजिए। अज्ञात पहले था, बाद में नाम बढ़ाया गया। क्या कानपुर पुलिस का वो चेहरा नहीं दिखा जो करोड़ों का जन्मदिन मनाता है? क्या पुलिस को वो नाम नहीं पता जो तंबाकू के साम्राज्य का वारिस है? जब आरोपी ज्ञात है तो उसका अस्पताल का बेड ज्ञात है, उसकी करोड़ों की गाड़ी ज्ञात है, तो एफआईआर के पन्नों पर वो अज्ञात कैसे हो जाता है? दरअसल यह ज्ञात शब्द पुलिस का वो सेफ वाला एग्जिट है जो रईसदारों को गिरफ्तारी से पहले ही जमानत का रास्ता दे देता है। जांच की जा रही है, तथ्य प्रकाश में आएंगे। ये वो जुमले हैं जिनके पीछे अक्सर सच को दफन कर दिया जाता है। और जब इस पूरे मामले की लीपापोती पर सवाल उठे तो कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल को सामने आना पड़ा और मीडिया के सामने सफाई दे रहे हैं, सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। और अपनी स्क्रीन पर अब इस चेहरे को गौर से देखिए। यह शुभम मिश्रा है, एक ऐसा रईसजादा जिसकी पहचान सिर्फ एक तंबाकू कारोबारी के बेटे के तौर पर नहीं बल्कि उस रसूख के तौर पर ही है जो सड़क पर चलते इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझता है। शुभम मिश्रा की कुंडली के पन्ने जरा पलटिए। करोड़ों रुपए खर्च करके अपना जन्मदिन मनाना इसके लिए एक आम बात है। ये वही रईसी है जिसने इसे इनकम टैक्स के रडार पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन जिसके गैराज में फरारी, मैक्लेरन, लैम्बोर्गिनी जैसी दुनिया की मशहूर महंगी गाड़ियां खड़ी हो, उसे इनकम टैक्स के नोटिस या पुलिस की कार्रवाई से क्या ही फर्क पड़ता है। अब कहा जा रहा है कि इनको हार्ट अटैक आया है इसलिए हादसा हुआ और अब अस्पताल में भर्ती है। और पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटना और वारदात पर, वो जरा सुनिए। इसमें एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सुनिए जरा। सरकार पक्षपात न करे। सरकार पे हमेशा आरोप लगता है कि वो पक्षपात करते हैं। अपने लोग होंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, अपने लोग होंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अपने लोग होंगे तो जेल में सुविधा मिलेगी। इसलिए सरकार को पक्षपात नहीं, न्याय करना चाहिए। जो दुर्घटना जानबूझ करके करेगा तो मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। जो भी सड़क पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कोई आ रहा है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करना है। और अगर किसी ने लापरवाही की है तो पुलिस अपना काम करेगी। अब आपको कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों से समझिए कि यूपी पुलिस रईसजादों के सामने कितनी बेबस और नतमस्तक है। पहली तस्वीरों में एक्सीडेंट मामले की जांच के सिलसिले में दरोगा शैलेश पांडे शिवम के घर पर गए। पुलिस ने करीब आधे घंटे तक शिवम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला और ना ही गेट खोला गया, जिसके बाद पुलिस को घर के गेट से ही बिना जांच
और खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब दूसरी तस्वीर देखिए, अभियुक्त के वकील हैं जिनको तुरंत ही घर के अंदर एंट्री मिल जाती है और वो जाकर पूरी रणनीति तय करते हैं कि आगे क्या करना है।